कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई कोइंसिडेंस सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था? केशव, तो सफलता की प्राप्ति कैसे होती है? ये यथा मम प्रपद्यन्ते तंस्ततैव भजाम्यहम् मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भक्ति के साथ कोई मुझे समर्पित होता है, मैं उसी अनुसार उसे फल प्रदान करता हूँ। चैप्टर 4 वर्स 11। Draw nigh to God and he will draw nigh to you. James 4:8. When my servant call upon me, I respond to him. Quran 2:186. ये तीनों होली स्क्रिप्चर्स के ये कोड्स फ्रॉम द कोड एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इसे डिवाइन गाइडेंस कहते हैं और कुछ लोग इसे यूनिवर्सल सिग्नल्स कहते हैं। निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, कार्ल जंग, जिम कैरी, ये सब उन सक्सेसफुल लोगों के नाम हैं जिन्होंने पब्लिकली एक ऐसे डिवाइन कॉन्सेप्ट के बारे में बोला है जिसने उन सबको अल्टीमेट सक्सेस तक गाइड किया। जैसे हम में और उन सक्सेसफुल लोगों में प्रोडक्टिविटी वाइज एक चीज़ कॉमन है और वो है टाइम। लेकिन जो चीज़ हमें उनसे अलग बनाता है वो है द यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। ठीक है, ऐसा ही द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी भी काम करता है। एक ऐसा गाइडेंस है जो कि सारे ह्यूमंस में कॉमन है, मगर सक्सेसफुल पीपल इन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं और अपने एक्शंस को उसी तरफ रिडायरेक्ट करते हैं। सिंक्रोनिसिटी को आपने भी कई बार नोटिस किया होगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, जैसे रैंडम नंबर्स 111 या फिर 222। ये सब आपको रैंडमली दिखने लग जाते हैं। आप किसी के बारे में सोचते हैं जिनसे आपका बहुत दिनों से बात नहीं हुआ होता और रैंडमली वो आपको या तो टेक्स्ट या फिर कॉल कर देते हैं। आपको रैंडमली कोई अपॉर्चुनिटी या फिर कोई पर्सन एकदम राइट मोमेंट में मिल जाता है। मगर इन सब के बावजूद, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो कि सब लोगों में एक है, मगर वो एक चीज़ जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा वो है उन हंचेस को समझना और उनकी तरफ एक्शंस लेना। कुछ लोगों को देख के लगता है कि वो उसी चीज़ के लिए बने हैं, जैसे मानो सक्सेस उनके सही जगह में पहुंचने का इंतज़ार कर रहा होता है, और दूसरी तरफ कई लोगों को कई कोशिशों के बाद भी वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते, या फिर वो ऐसे जगह में अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें असल में होना ही नहीं चाहिए था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कोइंसिडेंस इज द गॉड्स वे टू स्टेइंग एनोनिमस। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को लीजिए। इस वीडियो का आपके फीड में आना, क्या ये बस एक मेयर कोइंसिडेंस था? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग चैनल है एंड मोस्ट वीडियोस के कैटेगरीज से ये वीडियो कम्प्लीटली अलग है। बट स्टिल ये वीडियो आप तक पहुंचा और आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो, एंड आई डोंट थिंक सो इट्स जस्ट अ मेयर कोइंसिडेंस। आपका यहाँ पे होने का मतलब है आप कोई ना कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो जो कि आपको शायद मिल भी रहा है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे हो। और क्या पता उसे समझने का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से मिल जाए, आपको इस वीडियो से वो मिल जाए जिसकी आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दैट इज़ क्लैरिटी। इस वीडियो को तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज सिंक्रोनिसिटी। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे लिंक्स बिटवीन सिंक्रोनिसिटी एंड होली स्क्रिप्चर्स। और थर्ड पार्ट, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, that is how it is controlling you and your life and how you can recognize those patterns. Every part is equally important और हर एक पार्ट को ऐसे सजाया गया है ताकि वो एक फ्लो में चल सके। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखो। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू द कनेक्टिंग फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, सिंक्रोनिसिटी। Relativation of time and space through the psyche. That's the fact. What is synchronicity? इसका एग्जाम्पल हमें 19th सेंचुरी के फ्रेंच पोएट इमल डिसम्स मिल सकता है। एक दिन छोटा डिसम्स ओल्ड लैंड्स में अपने पड़ोसी मिस्टर डेफुचिवो के साथ बैठे हुए थे, जब उसे अपनी जिंदगी में पहली बार एक खास चीज ट्राई करने का मौका मिलता है। वो था पम पुडिंग। यह स्वाद उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। वक्त बीता, उस हादसे को हुए 10 साल हो चुके थे। डिसम्स अब बड़ा हो चुका था और पेरिस में आ गया। एक दिन एक रेस्टोरेंट में उसकी नजर मेनू पर पड़ती है और वही पे लिखा था पम पुडिंग।
एक्साइटेड होकर वो उसे तुरंत ऑर्डर देता है, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वेटर ने बताया कि लास्ट पुडिंग भी किसी और ने ऑर्डर कर लिया है, और जब वो मायूस हो जाता है और वो देखने के लिए जाता है कि आखिर वो कौन है जिन्होंने वो लास्ट फार्म पुडिंग में ऑर्डर किया, तो वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टर डेफुड चीबू थे, जिन्होंने बचपन में उसे पहली बार फार्म पुडिंग खिलाया था। इतना बड़ा शहर, इतनी सारी जगह, और फिर भी ये दोनों एक ही डेजर्ट की वजह से एक जगह पे मिले। ये कोई मामूली कोइंसिडेंस नहीं था। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। सालों के बाद एक पार्टी में जब डिसेम्स फिर से पम पुडिंग खा रहा होता है तो उसके दिमाग में एक अजीब चीज आता है। उसने सोचा इन सब में बस एक चीज मिसिंग है, मिस्टर डेफुड चीबू। और जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर आया एक बूढ़ा आदमी, थोड़ा कंफ्यूज होकर हिचकिचाता हुआ। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था। वही बूढ़ा आदमी जो बचपन में मिला, फिर पेरिस में एक रेस्टोरेंट में मिला, और अब बिना किसी वजह के रास्ता भूल के इस पार्टी में आ गया। That's also can be a mere coincidence, but मैं आपको बताता हूँ इसके नीचे एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिव मेथड है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस जंग को अपने पूरे करियर में हुआ था, जिसके बाद जंग इस कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन में इसे एक कैजुअल कनेक्टिंग प्रिंसिपल बोलता है, जिसका सीधा मीनिंग ये पड़ता है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का कनेक्शन सिंक्रोनिसिटी है, जहाँ पे आप यानी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एक फ्लो क्रिएट कर रहे हो। सपोज कोई आर्ट वर्क बना रहे हो, राइटिंग या सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, एंड एक टाइम के बाद जो चीज़ आप कॉन्शियसली स्टार्ट किए थे वो चीज़ काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अभी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ड्राइव कर रहा है आपको rather than your own consciousness। एंड ये चीज़ सिर्फ जंग की थ्योरी तक सीमित नहीं है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इस वीडियो का 3rd पार्ट आपको इस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करवाएगा कि कैसे ये फोर्सेस आपको ड्राइव कर रहे हैं। जंग की थ्योरी के अलावा दिस कॉन्सेप्ट हैज लिंक विथ ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, जो कि इसको एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बनाता है। ये मेजर 3 स्क्रिप्चर्स भी इस कॉन्सेप्ट को कोर से टच करते हैं। जैसे अब तक की एक्सप्लेनेशन से वी नो दैट वी कैन कॉल सिंक्रोनिसिटी अ डिवाइन गाइडेंस और काइंड ऑफ अ कोइंसिडेंस, जो कि हमें एक आउटकम की तरफ जाने के लिए मोटिवेट करता है, जिसके लिए हम डेस्टिन्ड है। यह आइडिया भगवत गीता, बाइबल और कुरान के टीचिंग में भी टच किया गया है, क्योंकि ये सभी डिवाइन ऑर्डर और अनसीन कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ डिवाइन विल के अकॉर्डिंग होता है और इंसान को बस अपना कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। जब अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखता है तो उन्हें समझ में आता है कि सब कुछ असल में एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। बाइबल भी डिवाइन टाइमिंग की बात करता है, जैसे जोसेफ की कहानी, जिसे उसके भाइयों ने धोखा दिया पर आगे जाकर वही एक बड़ा लीडर बना। यह दिखाता है कि हार्डशिप भी एक बड़े प्लान का पार्ट होता है। कुरान में भी यही कॉन्सेप्ट कदर के रूप में आता है, जो ये दिखाता है कि लाइफ के किसी भी इवेंट्स, चाहे कितना भी वो रैंडम हो, वो सब कुछ एक डिवाइन प्लान के हिसाब से ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं बल्कि एक केयरफुली डिजाइंड डिवाइन सिंक्रोनिसिटी का हिस्सा है, जो हमें हमारी डेस्टिनी तक लेके जाते हैं। मगर इफ दैट ऑल द केस, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोई सिंक्रोनिस्टिक इवेंट था या फिर जस्ट एक मेयर कोइंसिडेंस? इसके बारे में बात करते हुए जंग बताते हैं, सिंक्रोनिसिटी इज अ एवर प्रेजेंट रियलिटी फॉर दोज हु हैव आइज टू सी। निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन जैसे सक्सेसफुल लोगों के पास आखिर ऐसी कौन से आंखें होती हैं जिससे कि वो सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स को नोटिस कर पाते हैं। इट्स नॉट मैटर दैट वी आर कॉन्शियस अबाउट दैट और नॉट, बट सिंक्रोनिसिटी इज अ थिंग व्हिच इज यूनिवर्सल और वो एवरी एस्पेक्ट में वर्क करता है। मगर हमें उसके बारे में पता कैसे चलेगा? इस बारे में काफ़ी सारे किताबों में बोला गया है, जैसे इकिगाई, थिंक एंड ग्रो रिच, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड द लास्ट बुक मास्टरी, और भी कई बुक्स है। लेकिन इन बुक्स के कोर आइडियाज़ को अगर आप जोड़े तो आपको इन सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स के बारे में एक पैटर्न नोटिस होगा। जैसे इकिगाई बुक में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोला गया है, व्हिच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं व्हिच इज कनेक्टेड टू योर कोर, आपको टाइम का ख्याल नहीं रहता एंड आप बस उस टास्क में कंप्लीटली डूब जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इससे सिंक्रोनिसिटी का क्या रिलेशन है? इसके लिए आपको जानना होगा द रियल डेस्टिनी से हम लोगों को कई सारी डिजायर्स होती है।
डिजायर ऑफ मनी, फेम, हैप्पीनेस। बट मोस्ट इन द केसेस में इन एक्सटर्नल चीजों को सिंक्रोनिसिटी गाइड नहीं करता। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी चीज को गाइड करता है तो वो है योर ट्रू कॉलिंग एंड योर ट्रू डेस्टिनी। जैसे रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में कहते हैं कि रियल मीनिंग ऑफ योर लाइफ शुड बी अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कॉलिंग ऑफ योर लाइफ एंड बिकम मास्टर इन इट। और कहीं ना कहीं वो इवेंट्स आपको उसी कॉलिंग की तरफ गाइड करते हैं। सपोज अ गाय जो कि काफी अच्छी जगह पे है, जो कि काफी वेल रिस्पेक्टेड जॉब में है, बट स्टिल ही फील्स एम्प्टी इनसाइड, और उसके साथ हर बार कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे उसे बार बार अपने ट्रू कॉलिंग का याद आता है। ऐसे मोमेंट्स में उसके पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो वो उस सिंक्रोनिस्टिक कॉलिंग को इग्नोर करे और अपना नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करे, या फिर वो उस इवेंट को समझे और सोचने के बाद वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपने लाइफ के असली फुलफिलमेंट की तरफ बढ़े। और वहीं पे आता है एक्शन का पार्ट। बट द क्वेश्चन इज, ये इवेंट्स के बारे में हम जाने कैसे? तो इस बारे में नेपोलियन हिल ने अपने किताब में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बोला है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हंच। हंच दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल समथिंग जो कि आपको आउट ऑफ थिन एयर आते हैं, आप जब किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे होते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस सिंक्रोनिस्टिक हंचेस एक्सटर्नल के रूप में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, कोई आदमी बहुत दिनों से अपना 9 to 5 छोड़ के कुछ अपना करने का कोशिश करता है, बट नो मैटर व्हाट वो अपना जॉब छोड़ने का डिसीजन नहीं ले पाता। बट ऑल ऑफ अ सडन उसे या तो कोई ऐसा दिखता है जो कि उसके सेम सिचुएशन में कोई ऐसा एक्शन लेता है जो कि उसे मोटिवेट कर दे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एक यूट्यूब वीडियो, या फिर कोई आर्टिकल, या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि एक्सटर्नल है, वो चीज उसे मोटिवेट कर देता है उसके ट्रू कॉलिंग को अंजाम देने के लिए। नाउ फिर से एक और डिसीजन का टाइम आता है। इस टाइम में जब उसके साथ वो सिंक्रोनिस्टिक इवेंट होता है, उसके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो वो अपनी नॉर्मल एवरेज लाइफ कंटिन्यू करे, या फिर वो अपने ट्रू कॉलिंग की तरफ कैलकुलेटेड रिस्क लेके एक्शंस ले। अब सवाल आता है कि अगर आपको इस कॉलिंग के बारे में पता चल भी जाता है तो अब आप उस रास्ते में कैसे कंटिन्यू करेंगे? इस बारे में जोसेफ मर्फी अपनी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में कहते हैं। ये चीज आप जाके खुद पढ़ सकते हो, या अगर आपको इस रिलेटेड एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। उस बुक में पूरी तरीके से एक्शन के बारे में बताया गया है कि जब आपको पता चल जाए कि ट्रू कॉलिंग क्या है, उसके बाद आप उसके टूवर्ड्स एक्शन कैसे लेंगे। लेकिन यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो था आपको जानना कि आपका ट्रू कॉलिंग असल में क्या था, और वो आपको पता चलेगा सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स के चलते। सो ऐसे ही ये चारों पिलर्स से द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी चलता है। बट देयर इज अ कैच। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो मैं कहूंगा डोंट लीव द वीडियो नाउ विदाउट लिसनिंग टू दिस। बैडर-मेनहोफ फिनोमेना या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक ऐसा कॉग्निटिव बायस है जो आपको बार बार वही चीजें दिखाता है जिनके बारे में आप सोचते हो। काइंड आर्ग्यूएबल कि सिंक्रोनिसिटी और कुछ नहीं, बस एक कॉग्निटिव बायस है। वेल, कुछ लोग सिंक्रोनिसिटी को सूडो साइंस भी कहते हैं। स्टिल मल्टीपल जीनियस पीपल इस चीज को समझते थे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आपके ट्रू कॉलिंग के बारे में बता सकता है, जो कि आपको उस ट्रू कॉलिंग को देखने तक गाइड कर सकता है। और जब आपको वो पता चल जाए तब एक्शंस लेना आपके हाथ में होता है। वो एक्शंस आप कैसे लेंगे ये पूरा आपके ऊपर है। लेकिन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस जिसे कहते हैं, वो शायद आपको प्राप्त भी हो रहा है, लेकिन आपको बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। सिंक्रोनिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आप खुद अपने भाषा में डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। इट्स नॉट मीन कि मैं कह रहा हूँ कि सिंक्रोनिसिटी यही है। ये चीज आप खुद जाके जान सकते हैं और खुद जाके समझ सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, और अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वर्ल्ड के मोस्ट क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में जानना है, जिन्होंने खुद स्वयं श्री कृष्ण को हराया था, तो आप जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक एंड ऑलवेज बी डायनेमिक। बाय।